हम लोग का चैप्टर चल रहा था स्टोइकियोमेट्री 1। और आज हम लोग बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते किसे हैं, जिसपे हम आपको बताते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एटम्स के नंबर्स को सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स के नंबर को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में हम बात करना चाहें आपसे। फॉर्मूला which represents formula which represents simplest ratio of simplest whole number ratio of different atoms present in molecule। एग्जाम्पल से आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कोई मॉलिक्यूल लिया हमने, और जब उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो हम क्या पाते हैं, कैसा होना चाहिए। ये बहुत आसान सा चीज है, आप बहुत ही आसानी से समझ ले पाएंगे। अगर हम आपसे बात करें C2H2 के बारे में, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके दो दो एटम्स हैं, तो इसका क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा, दो दो का 1 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा बेटा CH। अगर हम आपसे बात करें बेंजीन की C6H6 की, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH ही होगा। अगर हम आपसे बात करें N2O4 की, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला NO2 होगा। अगर हम आपसे बात करें C6H12O6 की, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2O। अगर हम आपसे बात करें C12, अगर हम आपसे बात करें C2H6 की, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH3। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अगर हम आपसे बात करें सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला सबका कैसे निकल रहा है सर? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, जैसे यहाँ पे कार्बन की दो एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन की दो एटम है, तो एटम का क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। 2:2 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1:1। तो कार्बन भी 1, हाइड्रोजन भी 1। यहाँ कार्बन 6, हाइड्रोजन 6। जब एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेगा, ये 1 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4।
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? यस सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ दो गया सर। है ना। एटम्स का रेशियो लेना बेटा, यहाँ पे 6 कॉमन निकल गया, तो एक दो एक आया, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, इस तरीके से B2S6 का होगा BS3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर आपसे पूछे बताओ CH4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH4 ही होगा। क्यों? CH4 ही होगा सर। यहाँ पे कॉमन 1 आया, जो रेशियो इधर था यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर आया तो क्या बोलेंगे? 1 आया। अगर आपसे पूछे कुछ इस तरीके से C2H5, तो C2H5 ही होगा। C2H5 ही होगा सर। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। C2H5 C3 लिखते हैं, C3H7 COOH, C3H7 COOH कट गया नहीं, तो को लिख देते हैं C3H7 COOH। यहाँ देखो, यहाँ से कुल कार्बन है 4, कुल हाइड्रोजन है 8 और कुल ऑक्सीजन है 2। समझे बात को? 2। हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या? कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 2, 2 ही कॉमन आएगा, C2H4। समझ गए बात को? सर जो कुछ भी वही कॉमन आ कॉमन हम बाहर जाएगा। निकालेंगे, एटॉमिक नंबर में, नंबर ऑफ एटम में जो कुछ भी कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। समझे बात को? यस सर। जो कुछ भी यस सर। लोग बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, जैसे एम्पिरिकल है वैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। तो आप यहां से कह सकते हैं रिलेशन एक, और जितना टाइम्स कॉमन लेंगे उतना गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कम हो जाएगा। इसी आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इंटू एन। एन क्या है? जो हमने कॉमन निकाला है, एन जो हमने कॉमन निकाला है, तो एन क्या हो गया? मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और हम इस चीज को समझ चुके हैं, एन क्या था? वो हमारा रेशियो था। सर आशीष का एक्सेप्ट कर लीजिए सर। हाँ हाँ, कर लेते हैं सर। सर जो सबसे कम आएगा सर वही कॉमन हो जाएगा सर। जो चीज बाहर निकाले हैं, ये एन क्या हो गया? वैल्यू टेकन आउट एज कॉमन फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि पहला एग्जांपल क्या था बेटा? पहला एग्जांपल था C2H2। यहां से हम क्या किए? दो दो बाहर निकाल लिए, ठीक, किससे बदल गया? CH में। और जो बाहर निकाले वैल्यू, कॉमन वैल्यू, वो क्या आया? 2। हाँ, C6H6, इसको भी हम CH लिखें, यहाँ पे क्या कॉमन निकाले? 6। यही बताया आपको यहाँ पे, वैल्यू टेकन आउट एज कॉमन फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तब इससे क्या बन गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमन बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। N2 से हम 2 बाहर निकाल लिए कॉमन, तो एक N बचा, अब 2 ऑक्सीजन बचा।
उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल क्लियर होगा सबको। नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस हो सर। रहा है ना? कुछ और बात Yes, कर sir. लेते हैं, कल यहाँ तक हम Yes, फोटो ले sir. लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से आगे चले हम लोग। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो अलग अलग एटम होते हैं उनके नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यहां तक आपको हम दोबारा समझा चुके हैं और अभी समझाते हैं थोड़ा सा और, ताकि एक चीज को एक दो बार हैमर और कर देंगे, चीज अच्छी से आपकी समझ में आ जाएगी। जो कॉमन निकाले, यहाँ पे हमने क्या कॉमन निकाला देखिए बताओ। C6H12O6 को 6 सर। हमने लिखा CH2O। Sir, बोला बच्चों हमने क्या कॉमन निकाला? Six common. 6। अब नेक्स्ट एग्जांपल में C2H6 में हमने क्या कॉमन निकाला? 2 सर। 2 कॉमन निकाला। सीख रहे हो बेटा? Yes, sir. B2H6 Yes, में sir. हमने क्या कॉमन निकाला? 2 sir. 2 सर। निकाला हमने कॉमन। CH4 में हमने क्या कॉमन निकाला? 1 sir. 1. 1 सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में था, वही चीज किस फॉर्म में रह गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला के फॉर्म में। फिर था C3H7COH, इसका मतलब C4H8O2 से था। Sir, 2 common लिए थे sir. 2 कॉमन लिए थे, इसलिए क्या आ गए? C2H4O, और यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया? 2। 2. यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया बच्चों? 2। 2 sir. 2 सर। हाँ, तो इसी के साथ हमने आपको दोबारा सारे एग्जाम्पल फिर से समझा दिए। अब जो चीज कॉमन लेते हैं उसका इफेक्ट उसके मास पे पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मोलर मास और एम्पिरिकल मास के बीच में क्या रिलेशन होगा? वो फैक्टर जो कि हमने कॉमन लिया उसी के आधार पर हमने लिखा यहाँ पे molecular formula mass is equal to empirical formula mass into n। अब हमें पूरा भरोसा है ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया? Yes sir. सर। एक बार फिर से इस चीज को हम रिमाइंड कराने के लिए लिखते हैं यहाँ पे, रिमाइंड कराने के लिए लिख दें आपको कि n जो है, जो कि हमने कॉमन लिया, वो क्या था? वो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दिया गया और n बता दिया गया तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे। इसके आधार पर हम क्या बोलेंगे? किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला में n टाइम्स करने से आ जाएगा। जो हम लोग किए थे उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आपको वो चीज ध्यान आ जाएगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था CH, और n का वैल्यू एक बार हमने लिया था 2, एक बार लिया था 6। तो अब आपको क्वेश्चन के तौर पर दें आपको कि ये कोई कंपाउंड है, समझाने के लिए पूरा कहानी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ पता लिख रहे हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है। क्या है? CH है, और n का वैल्यू 2 है। तो क्या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे? कोई एक्सेप्ट करने बोल रहा है बेटा? हाँ सर प्रभाकर एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है सर। ठीक है बेटा, कर लेते हैं, सबका कर लेते हैं।
नेटवर्क इश्यूज की वजह से बच्चे आते हैं जाते हैं, क्या करूं, प्रॉब्लम रहता आज है। मौसम कुछ खराब है सर। मौसम अभी सब जगह खराब है, इस साल बहुत खराब मौसम है, सब कुछ खराब है। खैर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बच्चों। सर C2H2 सर C2H2 सर एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल टू डबल हो जाना है सब कुछ, यस सर। है कि नहीं? ये क्या हो गया? यस सर CH होल टू C2H2। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट नेक्स्ट यस नेक्स्ट, सर। बहुत आसान पार्ट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, कहीं भी डाल के लिख दिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर से CH और N का वैल्यू क्वेश्चन में बता दिया 6। आपसे पूछता है कि बेटा बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H6 आसान है बच्चों, यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्ट चीजों को धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करेंगे, समझ गए तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। CH का होल 6 मतलब C6H6। इसका मतलब ये कि हम कह सकते हैं अलग अलग कंपाउंड के केस में भी कि अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल सकता है। नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल सकता है। निर्भर करेगा किस पे? N का वैल्यू कितना है। निर्भर किस पे करेगा कि N का वैल्यू कितना है, कितना है? कितना है? है कि नहीं? For same empirical formula, molecular formula may change, यहां से कट रहा है नहीं। For same empirical formula, molecular formula may change, है कि नहीं? अब ये सब कुछ बेसिक बातें थी बताने के लिए आपको। अब हम लोग बात करेंगे आपसे कि किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग। एक तरीका तो आप समझ गए, जान गए कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अब इसके आगे की बात करेंगे हम लोग। दूसरा तरीका होता है तब जब आपको उस कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी हो तो भी आप कर लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम के बारे में जानकारी है तो भी आप कर लेंगे। फिर तीसरा तरीका होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के मास परसेंटेज के बारे में अगर आपको जानकारी है तो भी आप कर लेंगे। चलो विशेष बात करते हैं हम लोग। अब यहां तक जो बात हमने बताया है वहां से आगे चले। हमें पूरा भरोसा है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला देगा। चलो एक और एग्जांपल कर ले, जैसे एक और कर ले, आसान है। एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है बच्चों आपको CH2O और N का वैल्यू दिया है आपको 2, N का वैल्यू दिया है आपको 2,
n का वैल्यू दिया है आपको 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए क्या होगा? C2H4O2 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 है कि नहीं? Yes, sir. C2H4O2 O2. हम निकाल पाएंगे आसानी से? Yes, sir. हाँ, ये वाला sir. Yes, sir. हाँ, ये वाला पार्ट जो है इधर वाले पार्ट से डिफरेंट है, मैसअप नहीं करना है। अगर मान लो कि 6 आता है इनका वैल्यू, तो C6H12O6 O6 यस हो सर जाएगा। यस सर बस अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं फटाफट। जहां दिक्कत होगा बताना, हम अपने साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि चीज आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहे, हमेशा सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में हम आपको समझाने की बात करेंगे। चलो आपको डिफिनेशन से मालूम है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के मोल्स का सिंपल रेशियो। तो उस डिफिनेशन को ही यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सीखते हैं हम लोग। एक तो तरीका ये हो गया कि फॉर्मूला ही दे दिया गया आपको। दूसरा तरीका हो सकता था कि आपको क्वांटिटी मोल के टर्म में दे, आपको क्वांटिटी मोल के टर्म में दे। जैसे कि क्वेश्चन के फॉर्म रखते हैं चीजों को, क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को रखते हैं आपके सामने। इन अ कंपाउंड .3 moles of carbon, 0.6 moles of hydrogen and 0.15 moles of oxygen are present. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। इस आधार पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस आधार पर हम आपसे पूछेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स के मोल्स का सिंपल रेशियो या एटम्स का सिंपल रेशियो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो निकालेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं CHO, इनके मोल्स का रेशियो क्या है। तो हमें दिख रहा है इनके मोल्स का रेशियो क्वेश्चन रिकॉर्डिंग 0.3 मोल कार्बन के, तो 0.6 मोल ऑक्सीजन के, 0.15 मोल, 0.3 मोल कार्बन के, 0.6 मोल हाइड्रोजन के, तो 0.15 मोल ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 0.15। 0.15 को कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा? 3 को 0.3 जोड़ लिख सकते हैं, 6 को 6 जोड़ लिख सकते हैं। तो 0.15 Yes. कॉमन ले लें तो आपको दिखेगा बेटा 2:4:1, 2:4:1। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो क्या हो गया? 2:4:1। 2:4:1 तो
पॉइंट क्लियर है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा आपके लिए? एम्पिरिकल फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना? फॉर्मूला को भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन 2 मोल आया, हाइड्रोजन 4 मोल आया, और सर ऑक्सीजन, अमित एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है सर। है ना? ठीक है बच्चों, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, बोलो। यस सर। यस सर। अब आगे की बात करें, H4 है ना? मोल के टर्म में देगा yes तो उनके मोल्स का सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो ले लेंगे, वहीं से क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन सीधा पूछ सर सकते इसका हैं। हाँ बेटा बोलो। सर इसका मॉलिक्यूलर मास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग इससे निकाल सकते हैं? अभी नहीं, एन का वैल्यू देगा तो। ओके सर। एन का वैल्यू देगा तो, ये तो कैसे निकालोगे? चलो लिख ही देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो वही दे देते हैं। डिटरमाइन molecular formula of compound mentioned in above question. Determine molecular formula of compound mentioned in above question. If n equal to 2, अगर n का वैल्यू 2 है तो, अगर n का वैल्यू 2 है तो, C4H8O2 सर। नहीं आ गया बेटा आसानी से, H8O2 सर। जस्ट डबल हो जाएगा। C4H8 Yes सर। बस C4H8O2 सर। O2 सर। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों आपका। C2H4O का डबल C4H8O2 हो गया। यस एक सर। और क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से बताना समझ के। डिटरमाइन molecular formula of the compound if in a sample of it, if in a sample of it mass of carbon, hydrogen and oxygen are, कार्बन का मास है 0.24 ग्राम और हाइड्रोजन का मास है इसका भी आधा 0.12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास जो इसमें प्रेजेंट है वो है 0.8, ज्यादा हो जाएगा ऐसा 0.16 ग्राम respectively. Given molar mass of the compound है 84 ग्राम। मोलर मास ऑफ कंपाउंड है 84 ग्राम। मोलर मास ऑफ कंपाउंड है 84 ग्राम।
अब बताना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कमियां क्या है। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो क्वांटिटी है ये मोल की टर्म में नहीं, मास की टर्म में है। हमारा पहला टारगेट मोल को मास को मोल में बदले और फिर उनके मोल का रेशियो ले। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है 0.24, 0.12, 0.16। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, मोल्स का रेशियो। यहां से हम किसका निकालेंगे, मोल्स का रेशियो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मास को मोल में कैसे बदलते हैं, मोलर मास से डिवाइड करने के बाद 12 से इसको डिवाइड किए और 1 से इसको डिवाइड किए और 16 से इसको डिवाइड किए। 2, 12 और 1 इस रेशियो में आता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन से थोड़ा सा कट गया बट आपको समझ में आ रहा है। यहाँ जो लिखा है हमने 12 है, यहाँ जो लिखा है वो 1 है, यहाँ जो लिखा है वो 16 है। तो यहाँ से रेशियो क्या है बेटा, यहाँ से रेशियो आ जाएगा हमारा 2:1 2:12। एक से भाग दिए ना, 1:1 यस तीन आएगा रेशियो। इसका मतलब ये कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला का हिंट मिल चुका है। हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला का हिंट मिल चुका है। कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का क्या होना चाहिए, है कि नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला का हिंट आपको क्या मिल गया बच्चों, कि कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन का 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया ना। इट मींस यस सर Yes, sir. एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज empirical formula of the compound is empirical formula of the compound is C2H12O1। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है मोलर मास। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड दिया गया है 84 ग्राम पर मोल। तो आपको एम्पिरिकल मास भी निकालना होगा। एम्पिरिकल मास क्या होगा, 2 कार्बन है तो 24 तो यही हो गया, और 12 हाइड्रोजन है, 24 और 12 36 हो गया। 36 और 16 52, 24 12 36, 36 और 16 52। हम गलती से उस टाइम जब मनी मन कर रहे थे हम 42 जोड़े थे। इसका मोलर मास हमको लिखना चाहिए था 104 ग्राम। देखो बेटा हम करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे 104 ग्राम। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे करेक्शन किया 104, ताकि हम n का वैल्यू 2 निकाल पाए। हम यही सोच के ही क्वेश्चन दिए थे कि n का वैल्यू हमारा 2 आए, n का वैल्यू हमारा 2 है, बट हम जल्दीबाजी में क्या किए, कैलकुलेशन गलत कर लिए। ठीक है ना, अभी ठीक कर दिए उसको। तो n का वैल्यू कितना आएगा हमारा, 2 है कि नहीं, क्योंकि एम्पिरिकल मास 52 आया और मोलर मास 104 आया। मोलर मास कितना 104। तो यहां से n का वैल्यू क्या आ गया बेटा, n का वैल्यू आ गया 104
डिवाइडेड बाय 52 2, ठीक है। यहाँ से तुरंत क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n होता है। एन ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल 2। आंसर आपके सामने है कि नहीं। C2H12O1 का डबल, C4H22 और O2 O2, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया बेटा। अब इसी के साथ हम आज का क्लास नहीं रोकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने में हमारा टाइम निकल जाएगा। कल से हम प्रोफेशनल वर्जन यूज करेंगे, उसमें डिस्कनेक्शन नहीं होगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। हम आगे ले चुके हैं, आगे से वो दिक्कत नहीं होगा। कल ही ले चुके थे, रात ओके में सर। ऐड नहीं कर पाए थे। ओके कल से सर। फिर डिस्कनेक्शन वाला ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम लोग जितना टाइम है उसको मैक्सिमम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू sir. बच्चों। थैंक यू सर, बाय। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू।